नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धनी किसान रहता था। उस धनी किसान के 4 पुत्र, 1 पुत्री थे। उसके दिन खुशियों से बीत रहे थे। एक दिन अचानक उस किसान की मृत्यु हो जाती है। चारों भाई आपस में उसकी दौलत के लिए लड़ रहे थे। कोई कहता ये दौलत मैं लूँगा, कोई कहता मैं लूँगा। इसी बात को लेकर उनमें झगड़े हो रहे थे। उसके पास एक बड़ा संदूक था। उस संदूक को खोला गया तो उसके अंदर एक वसीयत लिखी हुई थी। वसीयत में उसने लिखा था कि मेरी दौलत को मेरे 3 पुत्रों को बराबर बांट दी जाए और 1 को ना दी जाए। उसमें कोई नाम नहीं लिखा था कि किस पुत्र को ना दी जाए। आपस में चारों लड़ते लड़ते कह रहे थे तू उनको परेशान करता था, कोई कहता तू इनको परेशान करता था, इसलिए ये दौलत पिताजी तुम्हारे लिए मना कर गए। कोई कहता तुम्हारे लिए मना कर गए। इसी बात को लेकर वे आपस में लड़ते झगड़ते रहे। कुछ गांव वाले आए और उन्होंने समझाया इस लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। तब एक गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें समझाया कि यहाँ से दूर जंगल में एक राजा रहता है, उसका एक बड़ा महल है। आप उस राजा के पास जाएं, वो तुम्हारा अवश्य न्याय कर देगा। वे चारों उस बुजुर्ग की बात मानकर जंगल की ओर चल देते हैं और बुजुर्ग ने यह भी कहा जो तुम्हारी समस्या का हल निकाल दे, तुम अपनी बहन की शादी उसी व्यक्ति से कर देना। चलते चलते वह घने जंगल को पार करते हुए उस राजमहल के पास पहुंचे। राजमहल में घुसने के 2 गेट थे, पहला और दूसरा। और उस राजमहल के पहले गेट पर वो पहुंचे। चारों भाइयों ने महल के सामने से एक सुंदर सी खूबसूरत सी महिला गुजरी। उस महिला से उन्होंने पूछा कि राजा कहाँ मिलेगा। तो वह महिला बोली राजा तो अंधा हो गया है, उसको दिखता नहीं है। वे सोचकर इस बात को चकित रह गए। फिर भी वो आगे बढ़ गई। चलो दूसरे गेट पर देखते हैं। दूसरे गेट के पास पहुंचते हैं तो वहां से एक व्यक्ति गुजरा। खूबसूरत सा नौजवान था। उस खूबसूरत से नौजवान से पूछा कि राजा कहाँ मिलेगा। तो उसने तुरंत जवाब दिया कि राजा तो मर चुका है, उसे कई साल हो गए मरे। इस बात को लेकर फिर भी वो दंग हो गए। फिर भी मन मार कर वो आगे बढ़े और महल के पास पहुंचे। महल के अंदर जैसे ही पहुंचे तो वहाँ राजा मिला उन्हें। वो जीवित था। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और पूछा महाराज, हम आपसे एक अपनी समस्या लेकर आए थे, परंतु हम एक समस्या में और उलझ गए। ऐसी क्या समस्या है, बताइए हमें। तो उन लोगों ने कहा जब मैं पहले गेट पर पहुंचा तो यहाँ एक खूबसूरत सी लड़की यानी महिला मिली। जब हमने उस महिला से पूछा कि राजा कहाँ मिलेंगे तो उसने कहा कि वो तो अंधा हो गया है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। वो कौन थी? राजा बोला वो मेरी बहन थी, क्योंकि मैंने अभी तक उसकी शादी नहीं की है और वो जवान है, इसलिए वो गुस्से के कारण कह रही थी कि राजा अंधा हो गया है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता।
तब वो बोले, तो वो दूसरे गेट पर एक व्यक्ति मिला था, वो कौन था? राजा बोला, वो मेरा भाई था। मैंने उसे अभी तक कुछ धन दौलत नहीं दी है, ना मैंने उसको कोई कुछ बांट के दिया है, इसलिए वो गुस्से के कारण कह रहा है कि राजा तुम मर गया है। यह बात सुनकर वो संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपनी समस्या राजा को बताई। राजा बोला, क्या समस्या है? उन्होंने कहा, हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है और हमारे पिताजी एक वसीयत लिख गए हैं जिसमें लिखा है कि हमारी दौलत को मेरे 3 पुत्रों को दे दी जाए, एक को ना दी जाए। उसी एक को आपको बताना है किसको मना कर गए थे। राजा ने कहा, इस समस्या को तो मैं हल भी निकाल दूंगा, तुम चलिए हमारे साथ। राजा चारों को एक कमरे में बैठा देता है और एक एक करके अलग कमरे में उन्हें बुलाता है। सबसे पहले उसने बड़े पुत्र को बुलाया और कहा, देखो ये तलवार रखी हुई है और ये मेरे सिपाही हैं, इनको ले जाओ और तुम तीनों को मार दो, दौलत तुम्हारी हो जाएगी। तो बड़ा भाई बोला, महाराज मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो मेरे भाइयों को मुझे मार कर मिले, ऐसी दौलत को मैं ठुकराता हूँ। राजा ने इतनी बात सुनी तो उसको कहा, तुम आप दूसरे कमरे में बैठ जाओ। अब वह दूसरे पुत्र को बुलाते हैं। राजा ने यही बात दूसरे पुत्र से भी कही कि ये तलवार लो, बाकी तीनों को तुम मार दो अपने भाइयों को, सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। तब दूसरे पुत्र ने भी वही जवाब दिया, महाराज जो मुझे अपने भाइयों को मारकर दौलत मिलेगी, मैं ऐसी दौलत को ठुकराता हूँ, मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। तीसरे पुत्र को बुलाया, फिर उसको भी अलग बैठा के। तीसरा पुत्र आया, तीसरे पुत्र से कहा, ये लो तलवार और जरूरत पड़े तो मेरे सिपाही ले जाओ, तीनों भाइयों को मार दो, दौलत तुम्हारी हो जाएगी। हो गया फैसला, क्या करना है फैसले से। राजा की इतनी बात सुनकर उस भाई ने भी मना कर दिया, मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो मुझे अपने भाइयों को मारकर मिले, मैं ऐसी दौलत को ठोकर मारता हूँ। अब चौथे नंबर के पुत्र था, उसकी बारी आई। चौथे से भी वही सवाल था, वही प्रश्न था, लो ये तलवार और ले जाओ, अपने भाइयों को मार दो, सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। चौथा भाई इतनी बात सुनते ही तुरंत तैयार हो गया और अपने 4 भाइयों को मारने के लिए चल दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, राजा के सिपाही खड़े हुए थे। राजा ने तुरंत कहा, इसको गिरफ्तार कर लो, और उसने उसके तीनों भाइयों को वापस बुलाया और कहा, तुम्हारे पिताजी इस नालायक के लिए मना कर गए थे क्योंकि ये पिताजी को हैरान और परेशान करता था। वो नाम नहीं बताया इसलिए नहीं गए थे कि वो जानते थे कि आगे लड़ाई होगी, इसलिए उन्होंने ये वसीयत लिखी। ये वसीयत वो तुम तीनों के लिए लिख गए थे, इस नालायक के लिए नहीं लिख गए थे। इसको गिरफ्तार करो। सिपाहियों से कहा, इसको जेल में डाल दो। फैसला सुनते ही सभी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बहन की शादी उस राजा के साथ कर दी। इस प्रकार कहानी समाप्त होती है। नमस्ते। मेरे चैनल को अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।